नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे PYQ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके हम एनालिसिस करेंगे। तो ये आज का जो हमारा पेपर है ये है हमारा 2020 का PGT का एग्ज़ाम। तो अब ये PGT का एग्ज़ाम सुनते ही TGT वाले भाग मत जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लगभग सिलेबस सेम है। तो वो आपको पेपर को सोल्व कैसे करना है, पेपर में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो वो सभी के सभी क्या करना है। चाहे वो TGT का विद्यार्थी हो तो उसको PGT और TGT दोनों को देखना है, और अगर कोई PGT का विद्यार्थी है तो उसको भी TGT और PGT दोनों पेपर को ही देखना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो TGT का है तो ये हमारा नहीं आएगा। स्टेट में दोनों के दोनों लेवल बिल्कुल समान आते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हमारा जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, प्रश्न कौन सा है कि पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति, अर्थात पंच महायज्ञ जो होते हैं उसमें किसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर ये जो है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये तीनों क्या है, बिल्कुल अलग है। ये तीनों अलग है, लेकिन पंच महायज्ञ में हमारा एकमात्र क्या आता है, देव यज्ञ आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पंच महायज्ञ में आते कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ताकि कभी भी आपसे इन फ्यूचर पूछा जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पंच महायज्ञ हैं, तो सबसे पहला हमारा है ब्रह्म यज्ञ। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है यज्ञ का, तो ये इसके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरा है पितृयज्ञ। तीसरा है हमारा देव यज्ञ, और चौथा है भूत यज्ञ, जिसको हम मतलब ये जो यज्ञ शब्द है इसको हम संस्कृत में जब इसका उच्चारण करते हैं तो ज्ञ न बोल कर किसको क्या बोलते हैं, जय जय। और एक और आता है हमारा जो पांचवा है वो क्या है, नृयज्ञ। क्या है, नृयज्ञ। तो ये जो है हमारे पांचों के पांचों क्या है, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ। तो ये सभी हमारे हैं पंच महायज्ञों में गिने जाते हैं, अर्थात 5 महान यज्ञ में इनकी गणना की जाती है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब है कि ब्रह्म यज्ञ के अंदर इनका कुछ पूछ भी लिया जाता है कि इनके अंदर क्या कुछ होता है। तो अध्यापन कार्य करना ही क्या है, ब्रह्म यज्ञ है। अध्यापन कार्य करना मीन्स कि जब कोई स्टडी करते हैं, अध्यापन करते हैं किसी चीज़ के प्रति, जैसे हम ये बोल देते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते थे पहले तो वो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे। आजकल तो फिर भी ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले वाले जो ब्राह्मण होते थे वो उनका काम ही होता था सिर्फ अध्ययन करना और अध्ययन अध्यापन करवाना। तो ये सब होता था। पितृयज्ञ में क्या होता है, पितरों का तर्पण कर देना, पितरों का तर्पण करना। पितृयज्ञ अर्थात पितरों के लिए ये यज्ञ किया जाता है कि उनका तर्पण करते। दैव यज्ञ में क्या किया जाता है, दैव यज्ञ में किया जाता है होम कार्य। क्या किया जाता है, होम कार्य। तो इस कार्य को करने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। भूत यज्ञ होता है बलि प्रदान। क्या होता है, बलि प्रदान, अर्थात जिसमें क्या की जाती है, बलि दी जाती है, तो वो हमारा भूत यज्ञ कहलाता है। नृ यज्ञ होता है जिसमें अतिथि सत्कार किया जाता है, अतिथि सत्कार। तो ये आप पांचों के पांचों अच्छे से देख लीजिएगा। ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे अध्यापन कार्य करना ब्रह्मयज्ञ, पितरों का तर्पण करना पितृयज्ञ, और होम कार्य करना दैव यज्ञ है, बलि प्रधान भूत यज्ञ है, अतिथि सत्कार नृयज्ञ है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा पैवर्गस्य, पवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। क्या हो जाएगा हमारा इसका सही, तो ये देखिए क्या होता है हमारा, उपपद मानियानाम ओष्ठौ, ऐसा एक सूत्र आता है, उपपद मानियानाम ओष्ठौ। तो उसके अनुसार उ और पू से हमारा क्या आता है, पू से हमारा आता है पवर्ग। तो यहाँ पर पवर्ग क्या है, पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ओष्ठौ।
ऑप्शन नंबर 1 ओष्ठव सही हो जाएगा। फिर आता है अतिथि यज्ञ कथ्यते। क्या है? अतिथि यज्ञ कथ्यते। तो यहाँ पर अतिथि यज्ञ हमारा क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। अतिथि यज्ञ हमारा क्या कहलाता है, तो ये अभी मैंने बताया है आपको। तो ये देखो, पंच महायज्ञों से रिलेटेड यही हमसे पूछ लिया गया है। तो मैंने अतिथि यज्ञ अभी बताया था। अतिथि यज्ञ होता है हमारा नृयज्ञ। क्या होता है? नृयज्ञ। अर्थात जिसमें अतिथि सत्कार किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? नृयज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ में भूत बलि दी जाती है। पितृयज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, तो उसको हम पितृयज्ञ बोलते हैं। देव यज्ञ वो होता है जिसमें होम कार्य किया जाता है। और आप सभी ने समझ ही लिया होगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 94। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। तो ये सभी जानते हैं कि किसके प्रति अनुराग था, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। किसके प्रति था? तो ये हमारा था महाश्वेता के प्रति। किसके प्रति? महाश्वेता के प्रति। कादम्बरी किसकी थी? चंद्रापेड़ की। और महाश्वेता पुंडरीक की प्रेमिका थी। श्रुतेर इव अर्थम स्मृतिर अनवगच्छत इति अत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमसे इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो है हमारा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 में उपमा अलंकार। श्रुति क्या होता है? श्रुति होता है जिसको हम वेद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेद। तो ये क्या है? हमारा संज्ञा शब्द, और संज्ञा के साथ जब ईव लग जाता है तो वो हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? जब धातु हो पहले और उसके बाद में हमारा ईव शब्द लगा हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? धातु प्लस ईव, ये हमारा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन वहीं अगर संज्ञा शब्द पहले हो उसके बाद ईव शब्द आया हो तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। तक्यः सस्यः चत्यः इति एतेषु पदेषु कः प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय हमसे पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर सही हो जाएगा? तो लेप प्रत्यय तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लेप प्रत्यय? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पहले उपसर्ग शब्द नहीं दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ण्यत प्रत्यय भी नहीं होगा, क्योंकि ण्यत प्रत्यय में आदि वृद्धि होती है। कैप प्रत्यय भी नहीं होगा। कैप प्रत्यय क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें लिखा था एति स्तु सास द्री जुस, ऐसा करके कुछ सूत्र था, उसमें ही सिर्फ अर्थात इन्हीं धातुओं में कैप प्रत्यय लगता है और एक आध जगह और लगता है, लेकिन इन शब्दों के अकॉर्डिंग कैप प्रत्यय भी नहीं लगेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यत। जातक कथा मूलतः कस्यां भाषायां विरचिता। तो ये हमने NCERT में पढ़ा है। अगर किसी ने NCERT की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जातक कथा मूलतः किस भाषा में है? तो वो है हमारी मूलतः पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा में। अच्छे से ध्यान रखिएगा। जातक कथा। एषु अथर्ववेदस्य शाखा वर्तते, अर्थात इनमें से अथर्ववेद की शाखा कौन सी है? तो हमारी शाखा कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी पैपलाद शाखा। किसकी? पैपलाद शाखा किसकी है? अथर्ववेद की है। किसकी? अथर्ववेद की है। तैत्तिरीय शाखा किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद। आर्यः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययु, अर्थात आर्यः जो शब्द है इसके अंदर प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय अर्थात प्रत्यय कौन सा है? तो ये हमें इसमें बताना है कि इसमें धातु और प्रत्यय कौन सा है, तो वो हमारा क्या सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा ये री प्लस नेत। तो हमने पहले भी जाना है कि जो नेत प्रत्यय होता है इसमें आदि वृद्धि हो जाती है। अगर री को हम आदि वृद्धि करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा आर, क्या बन जाता है आर, और नेत का यह शेष रह करके आर्य शब्द सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, एषु असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। इनमें से हमें असंगत विकल्प चुनना है। होता च, पोता च, उद्गाता च। होत्री पोतोद्गातार है। क्या है? होत्री पोतोद्गातार है, तो ये बिल्कुल सही है। मयूरी च, कुकुटश्च। कुकुट मयूरयौ। क्या होगा यहाँ पर? कुकुट मयूरयौ। लेकिन ये हमारा जो है ऑप्शन गलत है। कुकुट मयूरयौ ये हमारा जो है ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर अंतिम शब्द के अनुसार इसमें विभक्ति लगनी थी, तो मयूरी पहले होना था, मयूरी, और उसके बाद कुकुटौ होना था। इस प्रकार से होना था, मयूरी कुकुटौ। मतलब सभी शब्द जो द्वंद्व समास में होते हैं तो उसमें ऐसे ही, जैसे देखो अहिश्च नकुलश्च, तो यहाँ पर अहि पहले है और नकुल बाद में है, तो नकुल को बाद में ही रखा गया है। यहाँ पर होता पोता उद्गाता, तो यहाँ पर होता पोता उद्गाता। इसी प्रकार से इसको हम, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मयूरी को हमने बाद में रख दिया है, मयूरी पहले होनी चाहिए थी और कुकुट बाद में, तो हमारा सही होता। और विभक्ति किस में लगती? फिर विभक्ति हमारी कुकुट शब्द में लगती। मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति ही बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो यहाँ पर मातृ शब्द जो है उसका बहुवचन में क्या रूप होगा वो बताती हूँ। जैसे देखो, माता मातारो मातार है, मात्रम मातरौ मातृहि, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। तो यहाँ पर मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्। मातृ शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? तो माता मातारो मातार मात्र है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 101 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। माता मातारो मात्र है, ये हमारा सही हो जाएगा। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंशः। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंशः। ये किस सूक्त का अंश है? तो ये हमारा हो जाएगा पुरुष सूक्त का। किसका? पुरुष सूक्त का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सूक्त से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सूक्त को लेकर के मुझे एक बात और याद आई है कि पीजीटी में स्पेशल सूक्त लगे हुए हैं, और सूक्त छोड़ो और भी बहुत कुछ रहता है। तो मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही हमारे PYQ ख़त्म होंगे ना, जैसे ही हमारे ये PYQ ख़त्म हो जाएंगे, लगभग 1 वीक और चलेगा PYQ, उसके बाद मैं आपका जो कंटेंट रहता है ना वो डेली आपको एक एक क्लास अवश्य प्रोवाइड करूँगी। चाहे वो आपका धातु रूप लेकर हो, चाहे वो शब्द रूप हो, चाहे वो आपके सूक्त को लेकर हो, चाहे फिर वो आपके वेद को लेकर के हो, या फिर उपनिषद को लेकर के हो। मतलब जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी क्लासेस आपको दी जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके एस्टेट के एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया है, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर आगे बढ़ाया गया है तो मिनिमम मान करके चलिए कि कम से कम 15 दिन तो वो आगे गया ही गया है। चाहे वो डेट दिसंबर में ही दे दे, लेकिन मान कर के चलिए कि 15 दिन आगे गया ही गया है।
और हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी जो PYQ रहते हैं वो 1 वीक के लिए ही रहते हैं। तो 1 वीक तो हमारा अभी 27 तारीख हुई है, तो 2 से 3 तारीख तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा जो भी टॉपिक रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे बार बार कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। जो करवाया जा रहा है वो आपके लिए ही करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप उसको क्यों नहीं देखते? आपको ये लगा रहता है कि ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। जो करवा रखा है उसको तो कर लीजिए एक बार के लिए। जो करवा रखा है उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत सारे गलत भी हो रहे होंगे। तो पहले आप उसको अच्छे से कर लीजिए, फिर आप आगे का सोचिएगा। और आपको मैंने जब बोला है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सब कुछ करवाया जाएगा, इट मीन्स करवाया ही जाएगा आपको। तो प्लीज़ प्लीज़ आप बार बार कमेंट करके अपना भी और मेरा भी समय बर्बाद मत कीजिएगा। मैं PYQ समाप्त होने के बाद ही आपको ये सब करवाऊँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवः वर्णितः है। सबसे अधिक पराक्रमी देव कौन है वैदिक संहितासु में? तो यहाँ पर जो हमारे इंद्रदेव है, इनकी स्तुति जो है कितने सूक्तों में की है? ये 200 में। कितने में? 200 में। तो सबसे पराक्रमी कौन हो जाएंगे? इंद्र ही हो जाएंगे। कौन? इंद्र भगवान। धर्मो रक्षति रक्षित है, यह पंक्ति कहाँ से है? तो ये हमने कहाँ पर पढ़ी है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये हमने NCERT में पढ़ी है। आप पूछते हो कि मैम NCERT से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ये एक पाठ का नाम है, धर्मो रक्षति रक्षित है। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ी है? ये हमने पढ़ी है मनुस्मृति में। जहाँ पर भी मैंने एक पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी धर्म से रिलेटेड कोई भी नाम आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको मनुस्मृति ही देखने को मिलेगा। अगर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप मनुस्मृति टिक कर दीजिए। शैलोन्नतः उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर शैलोन्नतः का उदाहरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि ही अस्ति। किस पद में दीर्घ संधि अस्ति अर्थात दीर्घ संधि है? तो यहाँ पर तो है यण संधि। यण संधि, इसका विग्रह क्या होगा अर्थात विच्छेद? प्रथमानि प्लस आसन। प्रथमानि प्लस आसन। फिर है तानि इंद्रियाणि। क्या है? तानि प्लस इंद्रियाणि। और यहाँ पर ही हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर ही हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो तानि इंद्रियाणि बन जाएगा और ये हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। गई धन अकह में क्या बन रहा है? गई धन अकह। तो ये हमारी कौन सी संधि हो रही है? ये हो रही है अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। गई धन अकह गायक है। और साधन इव। क्या है? साधन इव क्या बन जाएगा हमारा? शैव बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो रही है? ये भी हमारी वृद्धि संधि हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में वृद्धि है, ऑप्शन नंबर 1 में अयादि है, ऑप्शन नंबर 2 में यण है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारी दीर्घ है। और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है कि दीर्घ संधि किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब है पावकह का संधि विच्छेद क्या होता है? पावकह का संधि विच्छेद तो वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावकह का? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ओ को तो अव आदेश होता है। ओ को क्या आदेश होता है? अव। लेकिन यहाँ पर आव आदेश हो रहा है। क्या हो रहा है? आव। तो अगर आव आदेश हो रहा है तो किस से होगा? तो वो होगा हमारा औ से। और अब आप देख लीजिए औ किसके अंदर है? औ है हमारा पऊ धन अक है। किस में है? पऊ धन अक है। तो यहाँ पर औ को आव आदेश हो जाएगा और पावकह शब्द बन जाएगा।
अगर पो धन अकह होता, पो धन अकह होता तो ये पावकह न बन करके क्या बनता, पवकह। क्या बनता, पवकह। और जो सरासर क्या है, गलत है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोग संज्ञा भवति, संयोग संज्ञा किन की होती है? तो हमने पढ़ा है संयोग संज्ञा किन की होती है, जिनके अंदर स्वर नहीं होता। तो दो व्यंजनयों मध्य है, क्या हो जाएगा हमारा, दव्यो व्यंजनयों मध्य, अर्थात एक साथ दो व्यंजन के बीच में क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। जैसे मैं एक शब्द लिखती हूँ आप सभी के सामने, जैसे मैंने लिखा व्यंजन, शब्द ही लिख लीजिए। तो यहाँ पर व्यंजन है, तो यहाँ पर वै प्लस य प्लस ए, तो हमारा यहाँ पर यह तो पूरा है, लेकिन वह के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए वह और यह की यहाँ पर क्या हो रही है, संयोग संज्ञा हो रही है। तो यहाँ पर जो संयोग संज्ञा होती है वो किन की होती है, व्यंजन वर्णों की ही होती है। बीच में अगर स्वर आ गया तो उनकी कोई संयोग संज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो पूरा लिखा जा सकता है। इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमेशा संयोग संज्ञा व्यंजन वर्णों की ही होती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है तुल्य योगिता शब्द में ल और य के अंदर इसकी क्या हो गई है, संयोग संज्ञा हो गई है। क्या हो गई है, संयोग ल और य की, क्योंकि ल के अंदर कोई ए नहीं है। अगर ल के अंदर ए आ ई मतलब कोई भी स्वर होता तो यहाँ पर ल की संयोग संज्ञा न होती और फिर ये ऐसे लिखे जाता, मतलब ऐसे लिख दिया जाता ये तुल्य योगिता। लेकिन यहाँ पर ल हमारा हलंत है, इसलिए इस प्रकार से लिखा जाता है तुल्य योगिता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109, अभवत वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम, किस अलंकार का लक्षण है? तो यहाँ पर वस्तु का संबंध किस से किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। किसका है, निदर्शना अलंकार का। निदर्शना अलंकार का लक्षण है अभवद वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। मेघदूते कस्या नगर्याः वर्णनम अस्ति, मेघदूत में किस नगरी का वर्णन है? तो ये हमें पता ही है किसका है। अगर यहाँ पर अलका नगरी होती तो आप अलका नगरी टिक करते, लेकिन यहाँ पर अलका नगरी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी नगरी का वर्णन किया गया है मेघदूत के अंदर? ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उज्जैनी का। किसका, उज्जैनी का वर्णन हमें मेघदूत के अंदर देखने को मिलता है। क्री प्लस तुमुन योगेन पदम शात, क्री प्लस तुमुन योगेन पदम शात, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हमारा हो जाएगा क्री प्लस तुमुन इज इक्वल टू क्रेतुम। ऑप्शन नंबर 2 बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विद्यते, इयं पंक्तिः कुत्र अस्ति? क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विद्यते, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्ति हमारी कहाँ से ग्रहण की गई है? ये की गई है हमारी कुमार संभवे। कहाँ से? कुमार संभव से की गई है। वार्तिकानि केन विरचितानि, वार्तिकानि केन विरचितानि, वार्तिक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे की गई है वररुचि। आप सभी जानते ही हैं वररुचि का ही मूल नाम जो है वो क्या है, कात्यायन। कात्यायन। या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वररुचि किस वैयाकरण का, अर्थात किस वैयाकरणकार जो होते हैं उसका अन्य नाम है? तो वररुचि कात्यायन का ही अन्य नाम है, या फिर कात्यायन जो है वररुचि का ही अन्य नाम है। आप इसको सिमिलर ले सकते हो। वार्तिक की रचना किसने की है? कात्यायन ने की है।
अष्टाध्यायी की पाणिनि ने की थी। पतंजलि ने किसकी रचना की है? महाभाष्य की। किसने? किसकी? महाभाष्य की। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारे वरदराज आचार्य के द्वारा। लघु सिद्धांत कौमुदी जो सबसे प्रसिद्ध है। गद्यात्मको यजुः। बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन। अर्थात जो यजुर्वेद होता है वो हमारा क्या है? गद्यात्मक होता है। क्या होता है? गद्यात्मक। हरिः वैकुंठम आवश्यति वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। ये सूत्र किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखो, वैकुंठम शब्द में द्वितीया लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वैकुंठम शब्द में द्वितीया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति वाला। और आवश्यति, आवश्यति मीन वश धातु है। क्या है? वश धातु। उप अनु अधि आंग वश धातु होनी चाहिए। अर्थात ये जो सूत्र है ना, दूसरा सूत्र, ये क्या कहता है कि उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, या फिर आंग उपसर्ग हो। आंग उपसर्ग में गै की इत संज्ञा होकर के सिर्फ और सिर्फ आ शेष रहता है। प्लस में क्या हो? वस धातु हो, वस धातु। तो उसमें क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ पर आवश्यति शब्द को देखते ही पता लग रहा है यहाँ पर सूत्र कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उप अनु अधि आंग वश है। जगत इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी एक वचने किम रूपम स्यात्। जगत शब्द है जो हमारा क्या है? तकारांत है। इसका एक वचन में क्या रूप बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा सप्तमी के एक वचन में जगति। क्या बनेगा? जगति। और आपने एक बात नोट की होगी कि ज़्यादातर हमसे क्या पूछा जा रहा है? सप्तमी या फिर प्रथमा, ऐसा कुछ। तो ये मैं आपको ना थोड़ा सा शब्द रूप करवाऊंगी ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद करके लेकर के चलनी है। क्योंकि जो द्विवचन होता है ना, उसको बहुत कम पूछा जाता है। हमेशा एग्ज़ाम में या तो हमसे पूछा जाता है कि एक वचन, या फिर हमसे बहुवचन पूछ लिया जाता है। और एक वचन और बहुवचन में भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं, उन्हीं को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वो हम जब शब्द रूप करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एक बार के लिए हम PYQ कर रहे हैं तो उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जगति शब्द हमारा बनेगा। उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्तः उप उपसर्गः कस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति। तो यहाँ पर गंगायाः समीपम, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या बन जाता है? गंगायाः समीपम। तो ये किस अर्थ में प्रयोग हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा समीप अर्थस्य। अगर हमें इसका विग्रह पता है ना, तो ये हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। और अगर हमें इसका विग्रह ही नहीं पता है समास का, तो हम इसको करने में जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे पता था कि उपगंगम शब्द का विग्रह क्या होगा? गंगायाः समीपम। तो यहाँ पर हमारा जो ये अव्ययी भाव समास है इसके अंदर, तो ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? समीप अर्थ में। अव्ययी भाव समास जो है वो हमारा 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। और ये 16 के 16 अर्थ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये 16 अर्थ आप देख लीजिएगा। कारक के अंदर 16 धातुएं और समास के अंदर अव्ययी भाव के 16 अर्थ हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो UGC नेट का हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। अर्थात क्या है कि इसमें सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा यस्य च भावेन भावलक्षणम। क्या हो जाएगा? यस्य च भावेन भावलक्षणम।
अर्थात यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो यस्य च भावेन भाव लक्षणम है, ये सूत्र क्या कहता है कि किसी एक क्रिया के हो जाने के पश्चात दूसरी जब क्रिया होती है तो उसमें हमारा जो पहली क्रिया होती है उसके अंदर हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है। किस सूत्र से? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जैसे मैंने कहा कि सूर्योदय होने के बाद कमल खिलता है, तो यहाँ पर जो है पहली जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? हमारा सूर्योदय होना हो रही है पहली क्रिया। सूर्योदय होगा तभी तो हमारा कमल खिलेगा। अगर सूर्योदय ही नहीं होगा तो कमल कैसे खिल सकता है? तो यहाँ पर यही है कि दो क्रिया हो, उसमें से अगर पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम पास होगे। अगर मान लीजिए आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या आप पास हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी पहली क्रिया होती है ना, पहली क्रिया, उस पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति लग जाती है। किससे लगती है? वो हमारी लगती है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर इसका अर्थ समझा देती हूँ मैं एक बार। सर्वेषु शयानेषु, अर्थात सभी के सो जाने के बाद, क्या है? सर्वेषु सभी के, शयानेषु सो जाने के बाद, कमला रोदिति रोती है। कहीं ब्रेकअप हो गया होगा बेचारी का, रो रही होगी। तो यहाँ पर जो है सभी के सोने के बाद ही रोएगी वो, पहले तो रो नहीं सकती। घर वाले पूछेंगे फिर क्यों रो रही है, तो मतलब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, और ज़रूरी नहीं है कि बेचारी का ब्रेकअप ही हुआ हो, कुछ और भी हो सकता है। मान करके चलिए उसका एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो, या फिर कुछ और उसकी लाइफ में जो है अच्छा ना हुआ हो, तो वो क्या कर रही है? सभी के सो जाने के बाद रो रही है बैठ कर के आराम से। अब हमारे जैसे विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं सभी के सो जाने के बाद, और मेरे जैसे पढ़ा रहे हैं सभी के सो जाने के बाद। जैसे मेरे घर में अभी सभी सोए हुए हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि पहली जो क्रिया होगी ना प्रिय विद्यार्थियों, उसमें सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी के सभी सो रहे हैं, तो पहली क्रिया क्या हो रही है? हमारी सोना हो रही है। तो यहाँ पर शयानेषु शब्द में जो सप्तमी विभक्ति का विधान हुआ है ना, सप्तमी विभक्ति का विधान, वो इसी सूत्र से हुआ है। किससे? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। आई होप आप अब इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए एक और एग्जाम्पल आता है जो पिछली बार 2023 के PYQ में पूछा भी गया था। क्या था कि उदिते उदिते सवित्री कमलम विकसति। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य के, सवित्री क्या होता है? सवित्री होता है सूर्य, और उदिते उदित होने पर, प्रकाशित होने पर, उदय होने पर, कमलम कमल विकसति विकसित होता है, खिलता है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? सवित्री उदित हो रहा है। तो पहली क्रिया हमारी क्या है? सूर्य। तो यहाँ पर उदिते और सवित्री, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का विधान हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सेम एग्जाम्पल हमसे 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल को पढ़ने से ऐसा लगे कि दो क्रिया हो रही है, तो उसमें पहली क्रिया जो है उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो वो विभक्ति किससे लगेगी? वो लगेगी हमारी यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 119, जनि कर्तुः प्रकृतिः इति अस्य सूत्रस्य उदाहरण वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर आप सभी जानते ही हैं। तो एषु कोऽपि नास्ति, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तिलेभ्यः प्रति यच्छति, क्या है? अरे अरे, देखो सबसे पहले है हिमवतः गंगा पर्वती। तो यहाँ पर जो है
हिमवतः गंगा प्रभवती, ये हमारा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। मोनात् सत्यम विशिष्यते, तो ये भी सही नहीं है। जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र क्या कहता है कि जनि कर्तुः ये सूत्र होता है जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने बोला कि हिमालय से गंगा निकलती है। क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर जो है हिमालय से जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो अगर मैं हिमालय शब्द के अंदर पंचमी लगाऊं तो क्या बन जाएगा? हिमालयात। क्या बन जाएगा? हिमालयात। हिमालयात गंगा प्रभवती, ऐसा हमारा जो है सही वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? हिमवतः गंगा प्रभवती। तो यहाँ पर हिमवतः कोई शब्द नहीं बनता है। फिर है मोनात् सत्यम विशिष्यते, तो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी की उत्पत्ति हो रही है। तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान, तो यहाँ पर भी नहीं है कि किसी की उत्पत्ति हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं है। जनि कर्तुः प्रकृति इस सूत्र के अनुसार इनमें से कोई भी उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। गायन्ती इत्यस्य पद परिचयम शात, गायन्ती जो शब्द है, तो गायन्ती में मुझे पता है कि गायन्ती के अंदर क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो क्षत्रिय प्रत्यय आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो गायन्ती हमारा क्या हो जाएगा? गई धातु होगी इसके अंदर, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, स्त्रीलिंग का एक वचन गायन्ती बनता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 121, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। क्या है? इस यहाँ पर छंद पूछा गया है, तो हम इस छंद को कैसे करेंगे? हम तो अपने अक्षर को गणना करेंगे। तो पहले मैं अक्षर गणना करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग इनमें अक्षर हो रहे हैं गणना करने से। कहीं अरे 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 रुको 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 रुको, मैंने गलत गिन दिया। ऊपर वाली लाइन में भी 14 ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ पर भी 14 ही है। और 14 हमारा किस में है? तो 14 हमारा एकमात्र छंद है। कौन सा? वसंत तिलका। वसंत तिलका इसके अंदर है। तो देखते हैं, अरे ऑप्शन में भी है। क्या है? ऑप्शन में भी है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है, वसंत तिलका। इसका लक्षण क्या है? उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगौग है। एषु कस्मिन् पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति, तो यहाँ पर किस प्रत्यय में किस शब्द में अन्यर प्रत्यय नहीं है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो किस में नहीं है ये हमें बताना है। तो ये हमें देखने से ही पता लग रहा है कि चयनीय में तो है अन्यर प्रत्यय, बुबोधिशनीय में भी है क्योंकि यहाँ पर अन्य शब्द शेष रहता है, समसनियम में भी है लेकिन कहा नहीं है छिदेलिम, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्यर का अन्य शेष रहा ही नहीं है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नास्ति पूछा ना, इसलिए। असंगतम पदम अस्ति, इनमें से असंगत पद क्या है? तो वस प्लस तव्य वास्तव्य है। क्या है? वस प्लस तव्य है, वास्तव्य है। गई प्लस यत गेय है। यत प्रत्यय में हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है धातु को और गेय बन जाता है। जैसे चेय होता है, गेय होता है, पेय होता है। पा धातु यत प्रत्यय अगर बनाए तो पा को हमारा क्या हो जाता है? पेय। पा प्लस यत पेय बन जाता है।
लू प्लस यत क्या है, लाव्य है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। जन प्लस यत जन्य ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत है और असंगत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शंभुः राजते इत्यस्य संधि पदम अस्ति, तो यहाँ पर संधि पद कौन सा हो जाएगा, शंभुः राजते का, ये हमारा सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन का नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर जो शंभु का ऊ है उसको हमारा क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्य श्लोकस्य आधारेण दीयताम्, तो ये हमारा श्लोक है, इसके आधार पर हमें क्या करना है, आंसर देना है। और ऐसे आपको अभी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं 2024 के एग्ज़ाम में, क्योंकि बीच में तो बंद हो गए थे, 2022 में 23 में नहीं आए थे, लेकिन अब देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि NCERT में स्पेशल साथ में लिखा गया है कि जो गद्यांश है या पद्यांश है, उससे भी अपठित गद्यांश या पद्यांश से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास एक पद्यांश ही है, पद्य का अंश होता है पद्यांश, तो ऐसा दे दिया जाता है, फिर हमें छांटना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले श्लोक को कि मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः पर गुण परमाणुन प्रवति पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः। तो यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया। अब हमसे पूछा गया है विकसन्तः पदे कः प्रत्यय, तो देखो दिया गया हमें श्लोक ही, लेकिन हमसे पूछी क्या गई है, व्याकरण। तो विकसन्तः शब्द में हमारा प्रत्यय जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सत्री प्रत्यय। क्या हो जाएगा, सत्री। आपको क्षत्रिय की थोड़ी सी पहचान बताऊं मैं, मतलब ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखने का मिलेगा। जैसे मैंने लिखा गायंती, तो यहाँ पर आपने देखा अंत के अंदर क्या है, न और ती है, तय, न और क्या है, तय है। और विक्षंत है शब्द है, इसके अंदर भी न और तय है। तो लगभग शब्द जिसके अंत में न आधा हो और तय हो, तो हमारा किस में आ जाता है, क्षत्रिय प्रत्यय में आ जाता है। फिर है असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु उपकार श्रेणी भी, तो ये भी हमारा उसी श्लोक से है, लेकिन क्या पूछा गया है, व्याकरण पूछी गई है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पर असंगत हमें बताना है, तो ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष बिल्कुल सही है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम हमारा क्या है, द्विगु समास है। निज हृदि ही, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है। पुण्यम एवं पीयूषम, पुण्य पीयूषम, इसको हम द्वंद्व समास कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा असंगत है, निज हृदि द्वंद्व समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 अर्थात 127, मनसि वचसि हृदि इति एतेषु पदेषु का विभक्ति ही, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी, तो ये हमारी हो जाएगी 127 की सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी। आपने ऐसे शब्द अगर कहीं भी देखे, जैसे मान लीजिए जगती शब्द है, तो जगती शब्द में भी सप्तमी का एक वचन है। तो जहाँ पर ज़्यादातर छोटी ई की मात्रा देखने को मिले, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सप्तमी का एक वचन। श्लोके अस्मिन कीम छंद है, इस श्लोक में क्या छंद है, है? अच्छा, जो ऊपर पूछा गया वही श्लोक है। तो यहाँ पर श्लोक की गणना कर लेते हैं, हम अपना टाइम पास नहीं करेंगे। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर हमारा छंद कौन सा हो जाएगा? 15 अक्षरों वाला मालिनी छंद होता है। कौन सा छंद होता है? तो हमारा ये हो जाएगा मालिनी छंद। मालिनी में कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर होते हैं। तो ये छंद वाला क्वेश्चन तो हम कभी भी गलत नहीं होने देंगे। महाभारते यक्षप्रश्नानाम् उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्। महाभारत में यक्ष के प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर कौन देता है? कौन देता है भाई यक्ष के प्रश्नों का? तो ये हमारे देते हैं, कौन देते हैं? युधिष्ठिर। कौन देते हैं? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर में समास कौन सा है? तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। युधिष्ठिर में समास कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 130। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धाः। 4 ही श्लोक है। आपने पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कि अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक के 4 श्लोक ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो और आपने ये बोल दिया ना कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साहित्य से है, तो मीन्स कि वो आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोक बताइए, कौन कौन से हैं, उच्चारण करके बताइए। तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। गलान है, मलान है, इति एतयो पद्यो कै प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा तय प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तय प्रत्यय। अशुद्धम वाक्यम अस्ति स त्वाम मांच अंतरा उपविष्ट है। क्या है? स त्वाम माम च अंतरा उपविष्ट है। अधुना एषः जगतः शून्यम इव प्रतिभाति न जनस्याग्रतो गच्छेत अहो मधुरमाशाम कन्यकानां दर्शनम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है? अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है, लेकिन अधुना एषः जगत शून्यम इव प्रतिभाति ये हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पर गलत क्यों है मैं बताऊँ? जानना है? चलिए बता ही देती हूँ, आपसे क्या ही छुपाना। यहाँ पर एशा जो है ना, एशा हमारा लगता है पुल्लिंग के अंदर। किस में? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में लगता है, लेकिन हमारे पास जगत शब्द है। इट मीन्स कि जगत किस में है हमारा? जगत हमारा किस में है? ये है हमारा नपुंसकलिंग में। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एशा की जगह क्या आ जाएगा? एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। तो यहाँ पर एतत आना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर गलती दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। दा धातुः संदर्भे असंगत विकल्पम स्यात्। दा धातु के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा ददन्तु, दद्याम, अददुः, दत्तः। लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है हमारा ददन्तु। क्या है? लोट लकार का प्रथम पुरुष क्या बनता है हमारा? ददन्तु, जो कि सरासर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बाकी विधिलिंग लकार में दद्याम बनता है उत्तम पुरुष के एकवचन में, अददु बनता है लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो ये आपको धातु रूप पढ़नी पड़ेगी, उसी से आपको ये सोल्व कर पाओगे। मरून मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन पंक्तौ छंदः वर्तते। तो इस पंक्ति में छंद कौन सा है? तो ये हम छंद की गणना करके करते हैं हर बार। तो अब मैं सीधा ही बता देती हूँ, आप गणना करके देख लीजिएगा इसके अंदर छंद कौन सा है। तो 134 का हमारा छंद हो जाएगा शिखरिणी। कौन सा छंद हो जाएगा? शिखरिणी छंद हो जाएगा। शिखरिणी में
कितने अक्षर होते हैं, तो वह होते हैं हमारे 17 अक्षर। कितने होते हैं? 17 अक्षर। हरि शिखर पर मंद चल, मंदाक्रांता में अगर ये 17 है तो शिखरिणी में कितने होंगे? 17 ही। फिर भी मैं गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ही है। मुनित्रया नामना प्रसिद्धः सन्ति, 3 मुनियों के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? तो ये मैंने मुनित्रय में बताया था। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे मुनित्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है? पाणिनि, पतंजलि और वररुचि। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पाणिनि, पतंजलि और वररुचि। पाणिनि कात्यायनात्रय है तो ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 है। पतंजलि, काश्यप और वररुचि ये हमारे नहीं हो सकते। अत्रि, पाणिनि, नारद ये भी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों ही हमारे क्या है? ये तीनों ही हमारे मुनित्रय में गिने जाते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति कविः कम कथ्यति। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, पहले भी मैंने सोल्व करवाया है। ये आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। मैंने अच्छे से समझाया था ये आपको। अनअश्वः इत्यत्र कै समास है? बिल्कुल आसान सा है। अनअश्वः में नय समास है। क्या है? नय। न अस्वः अनस्वः, न अस्वः अनस्वः। चित्रगुः इत्यस्मिन् पदे कै समास है? तो यहाँ पर जो चित्रगुह है इस पद में कौन सा समास है? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चित्रगुह शब्द में बहुव्रीहि समास है। समास विग्रह दृष्टया असंगतम पदम अस्ति। तो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत पद कौन सा है हमारा? वो हो जाएगा हमारा शोके पतित है, शोक पतित है। मेघम अत्यस्त है, मेघात्यस्त है। खंगेन हत, खंग हत है। आचरेण कुशल है, आचार कुशल है। तो मुझे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत लग रहा है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत है 1। क्या है? शोके पतित है, शोकम पतित होगा यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। असंगत ही बताना था, यही है। सह कटे आहसते, ये देखो तीसरी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही है आधार, 3 ही है आधार के टाइप। अगर ये भी नहीं आता ना तो डूब के मर जाओ कहीं, क्योंकि मैंने जब ये कारक करवाए तब भी आपको बताए हैं और मैंने जब PYQ करवाया है पिछली क्लास में उससे पीछे तब भी बताया है। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बता रही हूँ। अगर आपको नहीं आता अब भी तो आप जा कर के कारक पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें साफ साफ लिखा सप्तमी विभक्ति। कारक में और कुछ नहीं पढ़ना चाहते, सीधा जा करके आप सप्तमी विभक्ति पढ़ लीजिए, बस थंबनेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हर बार एग्जाम में ये कारक से रिलेटेड प्रश्न देखने को ही मिलता है कि जो सब आधार जो है हमारा उसके अंदर कौन कौन से आधार होते हैं, कि जो 3 टाइप होते हैं और उनके उदाहरण कौन से हैं। बिल्कुल आसान से है। तो स कटे आशते ये हमारा किस प्रकार का आधार है? तो ये हमारा औपश्लेषिक आधार। कैसा? औपश्लेषिक। अभिव्यापक अर्थात सर्वस्मिन् आत्मास्ति, मूलाधार नाम का कोई आधार नहीं होता। वैश्विक आधार होता है। मोक्षे इच्छास्ति, स कटे आशते ऑप्शन नंबर 2 अभिव्यापक आधार हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मास्ति। राजन इत्यस्य शब्दस्य तृतीया एकवचने किम रूपम स्यात्? राजन इस शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राजा, राजानौ, राजान है, राजानम, राजानौ, राज्ञ है, राजा, राजभ्याम, राज्यभिः। तो यहाँ पर हमारा तृतीय एकवचन में बन जाएगा राज्यः। क्या बन जाएगा? राज्ञा। 141 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मार्ग्यः पदे कै प्रत्यय? मार्ग्यः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हमारा प्रत्यय हो जाना चाहिए ण्यत प्रत्यय, क्योंकि आदि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ण्यत प्रत्यय ही होगा। क्योंकि जहाँ पर भी आपको आदि वृद्धि देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ण्यत प्रत्यय ही है।
दशभिः वर्षैः अध्ययनं समाप्तं केन सूत्रेण निष्पद्यते। 10 वर्षैः अध्ययनं समाप्तम किस सूत्र से निष्पन्न हुआ है? तो ये हमारा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 अपवर्गे तृतीया से। अर्थात 10 वर्षों में क्या कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है अध्ययन को। तो जहाँ पर समाप्त हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, वहाँ पर अपवर्गे तृतीया से तृतीय विभक्ति लगती है। एषु कस्मिन् पदे तवतु प्रत्ययस्य प्रयोग नास्ति। इनमें से किस प्रत्यय में, किस शब्द में तवतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पर निंदितवान, नीयमान है, शयितवान, उक्तवान है। इन सब में से किस में तवतु का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही। शयितवान में, शयितवान में तवतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बल्कि किसका है? सानच प्रत्यय का। अनंत रोदिरित लक्ष्यम भाजौ कस्य छंदसः लक्षणम। अनंत रोदिरित लक्ष्यम भाजौ, ये हमारा किसका? उपजाति है। किसका है? उपजाति छंद का है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। असंगतम वाक्यम चिनुत है। असंगत वाक्य हमें चुनना है। प्रातः आरभ्यम सायं यावत तम अत्र एव तिष्ठ वैशंपायनो मुहूर्तम इव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यही गलत हो जाएगा। प्रातः आरभ्यम सायं यावत तम अत्र एव तिष्ठ। अचिरात एव वृष्टिभिर्भविष्यति वाक्ये अस्मिन् अव्ययपदं कति सन्ति। कि यहाँ पर अचिरात एव वृष्टिर्भविष्यति, इस वाक्य में अव्ययपद कितने हैं? तो यहाँ पर हमारा कितना है? सिर्फ और सिर्फ एव अव्ययपद है, एकम एव। असंगतम कथनम चिन्वन्तु। असंगत कथन हमें चुनना है। तो साधुः साध्वी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कटुः कटवी, कृशः कृशा। तो यहाँ पर असंगत हमारा क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बुद्धिमती में दीर्घ मात्रा आती है। तो यह बुद्धिमान बुद्धिमती। ऑप्शन नंबर असंगत पूछा है तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 149 विमलः मह्यम सहस्रम धारयति। इस वाक्य में किस सूत्र से इसकी सिद्धि हुई है? तो यहाँ पर सहस्रम धारयति, यहाँ पर धारिर उत्तम ऋण है शब्द होना चाहिए, यही है। ये जो सूत्र है धारिर उत्तम ऋण है, इस सूत्र के अनुसार इस वाक्य की सिद्धि हुई है। धारयति, यहाँ पर धारयति शब्द से आप ध्यान दे सकते हैं। अशुद्ध वाक्यम चिन्वतु। अशुद्ध वाक्य चुनना है हमें। तो 150 का हमारा जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? शशीना सह याति कौमुदी, बिल्कुल ठीक है। उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। यहाँ ये सुखनाशोपदेश से लिया गया है कि मूर्खों को उपदेश देने से कोई प्रकोप जो है उनका शांत नहीं किया जा सकता है। पशु भी पिबंती जलम, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। भुवनम अबीतः वाटिका, अबीतः के अर्थ में द्वितीय लगती है, भुवनम शब्द में द्वितीय लगी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अशुद्ध पूछा गया तो यही हमारा शुद्ध होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ आप क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप क्या करते हो कि एक बार के लिए आप जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो। जब मैं कोई चीज़ की शुरुआत करती हूँ धीरे धीरे व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।